अपराधी की जाति पूछने वाली ये सियासत किस रूप में अब और आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में रहेगी हमारी नजर। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको देते हैं। हरियाणा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला सा चल पड़ा है। बीजेपी से रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया बीजेपी ने। वहीं टिकट कटने से नाराज होकर लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बारहडा से पूर्व विधायक सुखविंदर चौरान ने भी पार्टी को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रणजीत सिंह चौटाला ने नायब सैनिक कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। वो 1-2 दिन में नाराज नेताओं का रुख करेगी। पार्टी को उम्मीद है कि बहुत सारे नाराज नेता तीसरी बार सत्ता में वापसी के पार्टी के बड़े उद्देश्य को देखते हुए मान जाएंगे। नाराजगी को दूर करने के लिए संघ और बीजेपी के स्थानीय नेताओं को भी लगाया जाएगा। इस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। मुझे दिल्ली से सुबह से बहुत सीनियर नेताओं के फोन आए हैं, बहुत सीनियर, जो आप समझे कि बहुत बड़े नेताओं का। एक दो की बात है। सीनियर लीडर सर कांग्रेस के माने जाए? नहीं, सीनियर लीडर बीजेपी के, और उनसे मेरी बातचीत हो रही है। कुछ निर्णय में समय लगता है, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह बड़ा मैच्योरिटी से राजनीति करी है। जल्दबाजी में इमीडिएट कोई फैसला, आदमी देखते हैं संबंध क्या है, कैसे करना है। 5 साल में इन लोगों के साथ रहा, तो सोच के निर्णय करूंगा, पर निर्णय अवश्य होगा, आज ही। हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। दरअसल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 90 में से 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इस लिस्ट में कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा सियासी खींचतान हो रही है। हरियाणा में जो सबसे पहली चर्चा है वो है सीएम नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर। नायब सिंह सैनी अभी तक करनाल से विधायक थे, लेकिन अब उन्हें लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आती है। लाडवा सीट से मौजूदा विधायक मेवा सिंह है, जो कांग्रेस से हैं। ऐसे में सुरक्षित सीट की बजाय दूसरी सीट से सीएम को टिकट देना चौंकाने वाला है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चेहरे हैं, जबकि 9 विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने दल बदलुओं का भी खासा ख्याल रखा है। जेजेपी के 3 पूर्व बागी विधायकों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने परिवारवाद के नाम पर कई नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिए हैं। बंसीलाल की बहू किरण चौधरी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा है। भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में हैं और पार्टी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दक्षिण हरियाणा में पकड़ रखने वाले सांसद राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को चरखी दादरी से मैदान में उतारा गया है। सतपाल के बेटे सुनील सांगवान ने 3 दिन पहले ही जेल सुपरिटेंडेंट की नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। सबसे बड़ी बात, सुनील सांगवान उसी जेल में सुपरिटेंडेंट थे जिनके वक्त में राम रहीम को 6 बार पेरोल मिली, जिसे लेकर अक्सर सियासत होती रहती है। बीजेपी ने देश की सबसे अमीर महिलाओं में से एक सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, जो कि हिसार की सीट से मैदान में उतर सकती हैं।